करेंगे मेष राशि के विषय में। मेष राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। साल 2024 के अंतिम 4 महीने सितंबर से लेकर दिसंबर तक का राशिफल इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, जब हम सितंबर 2024 के महीने को देखते हैं तो जो बड़े ग्रहों की स्थिति रहेगी वह आपके लिए कुछ इस प्रकार से रहेगी। आपके जो राशि के स्वामी हैं मंगल 20 अक्टूबर तक 3rd हाउस में रहेंगे, उसके बाद ये आपके 4th भाव में गोचर करेंगे। सूर्य प्रत्येक महीने राशि परिवर्तन करते हैं। सितंबर के महीने में 15 सितंबर तक आपके 5th भाव में रहेंगे, उसके बाद 6th हाउस में जाएंगे। वही यदि हम बात करें शनिदेव की तो शनिदेव 14 नवंबर 2024 तक वक्री हैं, 14 नवंबर के बाद मार्गी हो जाएंगे। वही देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से लेकर लास्ट दिसंबर यानी कि पूरे वर्ष भर ये वक्री हो जाएंगे आपके 2nd हाउस के अंदर। अगर हम राहु की बात करते हैं तो राहु आपकी राशि से 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। वही केतु की उपस्थिति आपकी राशि से 6th हाउस में रहने वाली है। शेष 2 ग्रहों की यदि हम बात करें बुध और शुक्र की तो 20 से 25 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं। तो इन सभी ग्रहों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आने वाले 4 महीनों की प्लानिंग और कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं इसके बारे में आप जान सकते हैं। देखिए, मेष राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके राशि के स्वामी की। तो देखिए, मंगल की उपस्थिति जो है ना वो 3rd हाउस में रहने वाली है 20 अक्टूबर 2024 तक। तो यदि हम देखें तो आपके स्वास्थ्य के नजरिए से यह समय अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां नहीं रहेंगी। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि रहने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम ये आपको देखने को मिलेगी, फेस करनी पड़ेगी कि शनि की दृष्टि, वक्र दृष्टि आपके 1st भाव पर है, यानी कि थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट आपको देखने को अवश्य मिलेगा दृष्टि की वजह से। तो अपने खान पान को आप नियंत्रित रख के चलिएगा। यदि आपकी एज 30+ है तो थोड़ा सा तनाव, टेंशन या हड्डियों में तकलीफ, ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। हालांकि 20 अक्टूबर 2024 के बाद से लेकर दिसंबर तक आपके लिए स्वास्थ्य में कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। हालांकि मंगल देव 4th भाव में आएंगे और नीच के हो जाएंगे। तो जिन लोगों को बीपी वगैरह की समस्या है या ब्लड से रिलेटेड कोई इशू है उनको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर हम ओवरऑल प्रेडिक्शन हेल्थ की बात करें तो 2024 का जो लास्ट 4 महीना होगा हेल्थ वाइज अच्छा है। यदि आपकी शनि की या राहु की दशा चल रही होगी या वीनस की भी दशा में होंगे आप तो वाहन वगैरह सावधानी पूर्वक चलाइएगा। चोट चपेट लगने के योग बनते हैं क्योंकि शनि वक्र दृष्टि से आपके लगन को देख रहे हैं। हम बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी नौकरी की। देखिए, मेष लग्न और मेष राशि वालों, 10th भाव के स्वामी होकर शनिदेव आपके 11th हाउस में वक्री हैं। तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर यानी कि 14 नवंबर तक कार्य क्षेत्र में, विशेष तौर पर यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो लाभ आपके लिए मिलता हुआ नजर आएगा। सरकारी क्षेत्र में से जुड़े लोगों का भी सपोर्ट और सहयोग आपके जीवन में देखने को मिलेगा। लेकिन आप स्वयं में यह महसूस कर पाएंगे कि आपके करियर में गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपके ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा रहने वाला है ना। वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव के कारण आपको काम करना पड़ सकता है, लेकिन निस्संदेह आपके नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है। यदि आप प्रमोशन वगैरह के लिए सोच रहे हैं तो 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर इस टाइम फ्रेम के दौरान आप प्रमोशन वगैरह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर आपको कोई गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही आप देख पाएंगे कि जो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर का टाइम फ्रेम होगा यहां पर नौकरी के लिए सामान्य समय रहेगा, लेकिन फिर 15 नवंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक का समय आपके लिए नौकरी वाइज अच्छा रहेगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी गोचर के आधार पर दिखाई नहीं देती। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा संघर्ष आप जरूर करेंगे क्योंकि शनि वक्री है तो ये आपको 10th भाव का भी फल प्रदान करेंगे। बात कर लेते हैं जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे लोगों के लिए बहुत ही शानदार समय रहेगा। आपके लिए कार्य क्षेत्र में आपके बदलाव भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपका ट्रांसफर कहीं और जगह हो जाए। आप उसी कंपनी में हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर में आपका ट्रांसफर हो जाए, ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन आपकी नौकरी में कोई समस्या नहीं आ रही है। और अगर आपकी सैलरी वगैरह में वृद्धि के लिए या प्रमोशन के लिए आप बात करना चाहते हैं तो 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक जरूर बात कर लीजिए। 15 अक्टूबर से लेकर और 15 नवंबर तक बात आपकी नहीं बनेगी क्योंकि सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे, है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद का भी समय आपके लिए अच्छा। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने साहस से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, आप अच्छा करते नजर आएंगे। चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली हैं, सिवाय हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें।
बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से सितंबर का महीना बहुत अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा, लेकिन अक्टूबर का महीना काफी शानदार रहेगा। अक्टूबर के महीने से आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी। जीवन साथी को लेकर कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती हो सकता है कि आपके जीवन साथी किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहा हूं तो उनका सिलेक्शन वगैरह हो जाए, कोई ना कोई गुड न्यूज आपको अक्टूबर के महीने में अवश्य देखने को मिलने जा रही है। उसके बाद की यदि हम बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन आपके लिए अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां इस वर्ष में देखने को नहीं मिलेंगी, सिवाय आपकी दशाएं अच्छी चलनी चाहिए। गोचर के आधार पर परिस्थितियां बेहतर हैं। 15 नवंबर से लेकर अगर देखा जाए तो यहां पर देखिए 18 अक्टूबर से लेकर और 15 नवंबर तक थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यहां पर कहीं ना कहीं से दाम्पत्य जीवन में अहंकार की वजह से कोई ना कोई दिक्कत होगी। तो जब भी दिक्कत अगर आती है वैवाहिक जीवन में तो बहुत सारे बाहरी लोगों को आप इकट्ठा नहीं कीजिएगा, पति पत्नी बैठकर मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम फ्रेम जो मैंने बताया इस पर आपको ध्यान देना है। बाकी अच्छी स्थिति बनी है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव स्थिति नहीं है। जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, नव दंपति हैं, अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। अभी परिस्थितियां इन 4 महीनों में दिखाई नहीं दे रही हैं आपके लिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें कि जो हमारे मेष लग्न और मेष राशि वाले जातक हैं, यदि प्रयास करना चाहते हैं तो आप 10 अक्टूबर के बाद प्रयास कीजिएगा। ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो भी संतान के लिए आपको वेट तो करना पड़ेगा। यदि ऑलरेडी आपकी संतान है तो देखिए आपके संतान को लेकर मैं बहुत अच्छा यह समय नहीं देख रहा हूं। संतान के हेल्थ को लेकर, संतान की पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्बेंस, ऐसी स्थिति दिखाई देती है मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए। हम बात कर लेते हैं कि आपके सुख साधनों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए मेष लग्न और मेष राशि वालों, सुख साधन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। भौतिक सुख साधन से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं तो हालांकि आपके लग्नेश जो बनते हैं मंगल हैं, चौथे भाव में आएंगे 20 अक्टूबर के बाद। तो आप 20 अक्टूबर के बाद अगर प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, कोई वाहन वगैरह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। 15 अक्टूबर से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तभी आप काम करें, अन्यथा आप डिले कर सकते हैं या आप डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करने के बाद ही करेंगे तो बेहतर परिस्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो पारिवारिक माहौल आपका अच्छा रहेगा। 20 अक्टूबर तक परिस्थितियां बेहतर हैं। मां की हेल्थ को लेकर चिंताएं रहेंगी या परिवार पर बहुत ज्यादा आपका पैसा खर्च होने वाला है, ठीक है, वो किसी कारणवश हो सकता है। परिवार की जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर रहेंगी। लेकिन 20 अक्टूबर से लेकर और आप ये समझ लें कि 10 दिसंबर 2024 तक पारिवारिक जीवन में कलह का वातावरण हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद निकलकर सामने आ सकता है, तो ऐसी स्थितियां भी आपके सामने देखने को मिल जाएंगी। अगर हम बात करें आपके लिए धन की स्थिति कैसी रहने वाली है, देखिए लाभ भाव के स्वामी होकर शनिदेव लाभ भाव में है, ठीक है। हालांकि ये वक्री हैं, दशम के भी स्वामी हैं, तो आप ये समझ लें जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं उन एफर्ट्स का आगे चल के शनिदेव मार्गी होकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे। हालांकि धन के लिहाज से मैं समय अच्छा देख रहा हूं, धन लाभ आपके लिए अच्छा हो रहा है, आकस्मिक धन लाभ का भी योग बनेगा। भाग्य के द्वारा भी धन की प्राप्ति आपके लिए होगी। जो लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, धर्म कर्म के कार्य से जुड़े हैं या शिक्षा विभाग के अंदर है, प्रशासनिक सेवाओं में है, टेक्निकल फील्ड में, तो धन के लिहाज से मैं आपके लिए सितंबर का भी महीना अच्छा देख रहा हूं। इसके साथ धन के लिहाज से यदि देखा जाए तो आपके लिए अक्टूबर का भी महीना बेहद ही शानदार रहेगा। इसके साथ ही नवंबर के महीने में थोड़ी बहुत विसंगतियां हो सकती हैं, उतार चढ़ाव या पैसा ब्लॉक हो सकता है, लेकिन दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं धन वाइज आपके लिए अच्छा समय देख रहा हूं। कुल मिलाकर गोचर के आधार पर परिस्थितियां बेहतर यहां पर बनी हुई हैं। अब देखें कि शनिदेव जब लाभ भाव में है तो यहां पर आपका सोशल सर्कल बढ़ सकता है ना, सामाजिक संगठनों से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा, ऐसी स्थिति भी बनेगी। जो लोग रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो उनके लिए बढ़िया समय रहेगा। थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। जब सूर्य देव नीच के रहेंगे तो आपको बिजनेस में अपने बहुत बड़ा निवेश नहीं करना है, किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से आपको बचने की आवश्यकता है। आप 2025 का इंतजार कर लीजिए, वहां पर आपके परिस्थितियां बेहतर होंगी। हालांकि आपके लिए मैं आगाह भी किए दे रहा हूं कि आपके ऊपर अब शनि की 7.5 का प्रारंभ 29 मार्च 2025 से होने जा रहा है। तो मेष लग्न और मेष राशि वालों, अपने सेविंग्स को बढ़ाने की तरफ आप आगे बढ़िए, अपनी सारी चीजों को आप सिक्योर कर लीजिए, ठीक है। कोई लीगल चीजों से संबंधित मामले हैं तो उनको भी सिक्योर करने का आप प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अभी आपको कर्ज से बाहर निकलने का अवसर भी मिलेगा। शत्रु संबंधित समस्याएं भी दूर होंगी, कोर्ट कचहरी आदि में मामला होगा तो उसमें भी आप आगे बढ़ पाएंगे और सफलता मिल जाएगी। अब देखें, जब हम राहु केतु की बात करते हैं तो राहु आपके 12th हाउस में है, तो देखिए यहां पर थोड़ा सा अनिद्रा की समस्या या रात्रि में आप ज्यादा आपको एंजॉय करेंगे आप काम करते हुए, ऐसी स्थिति, लेकिन धन तो आएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं से मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके जीवन साथी के द्वारा भी आपको धन प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन पर बहुत ज्यादा पैसा राहु खर्च
खर्च कराएंगे, 12th हाउस के अंदर है। हाँ, विदेश जाने का योग आपके लिए बना हुआ है। अगर आप विदेश वगैरह भ्रमण करना चाहते हैं, घर छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सितंबर के महीने में ही प्लान कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा, ये स्थिति बढ़िया रहेगी। हाँ, शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह से आप पैसा नहीं बना पाएंगे, पैसा नहीं लगाइएगा, क्योंकि आपका 5th हाउस डैमेज चल रहा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो विदेश जाने के लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 5 शुभ घटनाओं के बारे में। उससे पहले कहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा है इसको जान लीजिए। देखिए, सीसीटीवी कैमरा जो लगा है ना, शनि की वक्र दृष्टि, क्योंकि आपको ये स्कैन कर रहे हैं और आपके लगन को देख रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को, आपके मान सम्मान को, आपके शरीर को ये देख रहे हैं। तो इसका इंपैक्ट अभी अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, छुपकर कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के लीगल काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप पकड़े नहीं जा रहे हैं, लेकिन शनि की 7.5 जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट करके 12th हाउस में जाएंगे, इसका प्रतिफल आपको तुरंत देना शुरू कर देंगे। तो पहली बात तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है। खान पान को नियंत्रित करके आपको चलने की आवश्यकता है। गलत आचरण, गलत प्रकार के खान पान से आपको बचने की आवश्यकता है, अन्यथा आगे चल के आपको हेल्थ से जुड़ी हुई कोई न कोई समस्या दे देंगे। दूसरा जो स्कैनर चल रहा है वो 5म भाव पे चल रहा है। तो मेष लग्न और मेष राशि वाले जो जातक जातिका प्रेम संबंधों में है, तो यहाँ पर अगर एक दूसरे को आप चीट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए ब्रेकअप होने की संभावनाएं बनती हैं। लंबे समय से यदि आप रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो रिलेशनशिप में अगर चीटिंग कर रहे हैं तो स्कैन हो रहा है 5म भाव, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम 100% फेस करनी पड़ेगी। अगली बात करें तो थोड़ा संतान को लेकर सावधान रहिएगा। 5म भाव जो होता है ना, ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भी होता है। तो शनि जब वक्र दृष्टि से देख रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे ही 12th हाउस में जाएंगे तो आपके 5म भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि 5म भाव से रिलेटेड कोई भी कार्य कर रहे हैं, शेयर मार्केट भी 5म भाव से देखा जाता है, तो आप यहाँ पर पैसा न लगाएं। शनि ये कहते हैं कि आप कर्म करें और कर्म के अनुसार ही आपको फल ये प्रदान करते हैं। इसके साथ शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 8म भाव पर चल रही है, यानी कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में हैं या गुप्त संबंधों में हैं, ठीक है, शुक्र 6ठे भाव में चल रहे हैं, नीच के रहेंगे सितंबर के महीने में, तो आपके ऊपर कोई एलिगेशंस लग सकता है, ठीक है, या आपको कोई ना कोई व्यक्ति ब्लैकमेल कर सकता है, फंसा सकता है। तो इन चीजों को लेकर आपको सावधानी बरतनी है। 5 बड़ी शुभ घटनाएं। नौकरी अच्छी है, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में कर्ज से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा आपके लिए, ठीक है। इसके साथ ही आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा, धन की स्थिति बेहतर रहने वाली है, भूमि भवन वाहन का लाभ होगा, और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कुछ अतीन्द्रिय या ज्ञान आपको प्राप्त होगा। रिसर्च के फील्ड से लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही आकस्मिक धन लाभ के साथ साथ आपके जीवन में जो घटनाएं होने वाली हैं उनका पूर्वानुमान भी आप लगा पाएंगे, और साथ ही बहुत सारी मुश्किलों से आप बचते हुए भी चले जाएंगे। उपाय क्या करना है? सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि मेष लग्न और मेष राशि वालों, आप हनुमान जी की उपासना करिए। इसके साथ ही प्रत्येक मंगलवार को और शनिवार को आप हनुमान मंदिर जाइए, उनको आप लाल रंग का चोला चढ़ाते रहिए और प्रसाद वगैरह का अर्पण करते रहिए। बस इतना उपाय करते रहेंगे तो भी समय आपके लिए अच्छा चल रहा है, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।